पीटीआई को बल्ला मिलेगा या छिन जाएगा? पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील की समाअत आज होगी। जस्टिस एजाज खान इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत करेंगे। हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अगर आगे तरक्की करना है, इकानमी बेहतर होना है, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को अपना ड्यूटी परफॉर्म करे और सारे को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे। बल्ला नहीं मिला तो किसी और निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। हमें बाहर किया गया तो वो नुकसान होगा जिसका मदावा नहीं होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई का हक है। अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, एस्टैब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। ताहयात नाअहली केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल बेंच आज दोपहर 11:30 बजे अदालत लगाएंगे। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी चैलेंज। लाहौर और मानसहरा में अपीलें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। ट्रिब्यूनल ने अपील के साथ फैसले की कॉपी न लगाने का एतराज लगा दिया। बानी पीटीआई के तर्जुमान उमैर न्याजी की मियांवाली से कागजात मुस्तरद होने पर अपील की समाअत आज होगी। फरीकेन को नोटिस जारी। शाह महमूद, बेटे जैन कुरैशी, हलीम आदिल, फिरदौस शमीम नकवी और खुर्रम शेरजमान ने कागजात मुस्तरद होने पर अपील दायर कर दी। केपी से पीटीआई के 14 उम्मीदवारों की कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्तें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 4 जनवरी को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। अली मोहम्मद खान, आतिफ खान समेत दीगर ने दरख्वास्तें दायर की। नहीं समझता कि इलेक्शन हो सकेंगे। इलेक्शन कुछ दिन मौखर हो जाए तो कयामत नहीं आ जाएगी। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन खुद कहता है 2 सूबों में हालात खराब हैं। क्या पुरअमन माहौल सिर्फ पंजाब और सिंध का हक है? चंद महीने पहले बाजौड़ में इज्तिमा पर हमला हुआ, 73 साथी शहीद हो गए। इस हालत में कैसे इलेक्शन मुहिम चलाएं? ऐसे माहौल में इलेक्शन नहीं हो सकते। मौसम या अमन अमान के बायस टर्नआउट कम होगा तो धांधली का रास्ता खुलेगा। इलेक्शन कमीशन हमारी दरखास्त पर गौर तो करे। फाफिन का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालबा। आरोज किसी भी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद करने का फैसला जारी करे। फाफिन का कहना है कि तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद करने की वजूहात जानने के लिए जरूरी है। जवाबित के खिलाफ कागजात मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन मुतालिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत आरोज फैसले जारी करने के पाबंद है। क्या था मैं इशू बताता हूँ। मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूँ MA 127 से। पहले आपकी अहलिया को पकड़ा गया था। हाँ जी, पहले उनको गिरफ्तार किया गया। मेरे भाई को फायर मारे गए। कहते हैं वर्दी फाड़ी आपने वायरलेस भी छीनी, असला भी छीना है पुलिस से। सारा सेफ सिटी कैमरा लगे हुए हैं, दिखाएं। आप ना तशद्दुद करें। आप सेफ सिटी निकाले। लाहौर हाई कोर्ट का खुर्रम लतीफ खोसा को रिहा करने का हुक्म। बाजियाबी की दरखास्त मंजूर कर ली। हुक्म दिया कि खुर्रम खोसा के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की जाए। फैसले में कहा गया, पुलिस खुर्रम लतीफ खोसा के खिलाफ शवाहिद पेश न कर सकी। पर्चा किसने काटा? जस्टिस अली बाकर नजफी का इस्तफसार। कहा, आइंदा किसी वकील पर ऐसी FIR हुई तो मुअत्तल कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त। पीटीआई की तौहीद अदालत की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीटीआई का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बाबर अवान कहते हैं 300 से ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, अदालत जाएंगे, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। पीटीआई तहरीक इंसाफ हर हाल में इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। जितना जोर लगा ले, नवाज शरीफ को आवाम के दिलों में नहीं उतारा जा सकता।
नवाज शरीफ के खिलाफ जब करप्शन का केस चलेगा तो उनका सियासी करियर अडियाला से शुरू होगा। शेख रशीद ने वीडियो पैगाम में कहा, नाइंसाफी हो रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिस लें। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुराद सईद, हमाद अजहर, फरोख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज कुल समेत 51 मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म। मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी। अदालती हुक्म पर मुल्जिमान के घरों और शहर के आम मकामात पर इश्तिहार आवेजा किए गए। अदालत ने 9 मई को गुजरावाला कैंट हमला केस में मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। फैजाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। 3 जनवरी को बयान कलमबंद कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ को साबिक वजीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया है। नौजवानों, शेर पर मोहरें लगानी है ताकि दोबारा से शहबाज शरीफ आपको लैपटॉप दे सकें। इस मुल्क को बचाने के लिए सख्त फैसले करेंगे और इस मुल्क को मुआशी दिवालिये से बचाने के लिए सियासी कीमत अदा करनी पड़ी, सियासी कीमत अदा करेंगे। 8 फरवरी का दिन तरक्की का सूरज लेकर तुलू होगा। अवाम खुशहाल पाकिस्तान के लिए वोट दें। शेर पर मोहरें लगाएं ताकि शहबाज शरीफ आपका लैपटॉप दे सके। हमजा शहबाज का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, न्याजी ने सब्ज बाग दिखाए, नवाज शरीफ ने मोटरवेज के जाल बिछाए। नवाज शरीफ ने कराची को अमन का गहवारा बनाया। MQM और JUI के दरमियान मुलाकात। सिंध में PP मुखालिफ वोट यकजा करने की कोशिशों पर इत्तफाक। सूबे में अवामी हुकूमत के कयाम और मिलकर चलने पर इत्तफाक। जराये का कहना है नून लीग, GDA, ANP मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला किया गया। PP हलकों में मुश्तरका उम्मीदवार जितवाने के लिए कोशिश पर इत्तफाक किया गया। जमात इस्लामी कराची में तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। शहर में पानी, बिजली, गैस और ट्रांसपोर्ट का मसला है। मौका मिला तो आवाम की मोहब्बत का कर्ज अच्छी तरह अदा करूंगा। हाफिज नेमू रहमान का कराची के हल्का NA 243 की माड़ी में शमूलियती जलसे से खिताब। कहा, कराची के लोग सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले हैं। टैक्स चोरी रोककर पैसा आवाम पर लगाएंगे। सिंध में तालीम का बजट 312 अरब रुपए है, लेकिन स्कूलों और कॉलेजों में कुछ नजर नहीं आ रहा। पेशावर बड़ी तबाही से बच गया। पुलिस का जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल थर्मल वेपन की मदद से दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। पुलिस हुक्काम का कहना है पोड़ के करीब 8 से 10 शिद्दत पसंद पुलिस चौकी पर हमला करना चाहते थे। दहशतगर्द हमले के लिए पोजीशन ढूंढ रहे थे। बॉर्डर एरिया में थर्मल वेपन ने नकलो हरकत को कंट्रोल किया। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से तमाम दहशतगर्द फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। PLA, BLF, BRA ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती है। लगभग 3 से 5 हजार बंदा मार चुके हैं। जितने लोग इनके हमायती बनना चाह रहे हैं, कोई एक चीज वापस कर रहा है, कोई और शय वापस कर रहा है, कोई कॉलम्स लिख रहा है, जो ये समझता है ना कि ये हक पर है, तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े का है। क्या दहशतगर्दों को कत्ल करने का लाइसेंस दे दें? रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं, मुसल्लह तंजीमों से है। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों की हिमायत कबूल नहीं। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने के लिए साजिशें कर रही हैं। ये 1971 है, ना ही दूसरा बांग्लादेश बनने जा रहा है। निगरान वजीर आजम बनवारुल हक काकड़ की लाहौर में गुफ्तगू। लवाहिकीन को कहा, हुकूमत उनसे बातचीत के लिए तैयार है। लवाहिकीन ने जो मुतालबात पेश किए हैं उनको दोहराया भी नहीं जा सकता। As amended, those who are in favor of the amended resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The resolution is passed unanimously. सेनेट ने सोशल मीडिया पर पाक फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली।
सेनेटर बहरमन तंगी की जानिब से पेश करदा करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। करारदाद में कहा गया मुल्की दिफा बिलखुसूस मुखालिफ हमसाये के तनाजुर में मजबूत फौज और एजेंसियां नागुज़ीर हैं। सोशल मीडिया पर फौज एजेंसियों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा हो रहा है। मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं। मुलव्विस अफराद की अवामी ओहदे से 10 साल तक की नाअहलियत की सजा जरूरी है। नाइक अब्दुल रऊफ शहीद आबाई इलाके रहीमिया खान में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले खाना, अजीज वक़ारे, पाक फौज के अफसरान, नुमाइंदीन की शिरकत। नाइक अब्दुल रऊफ शुमाली वजीरिस्तान में अफगान हुदूद से फायरिंग में शहीद हुए। ISPR का कहना है शहीद ने सोगवारान में वालिदैन, बहन, अहलिया और बेटा छोड़ा। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास का खरी मीरवाह जिला खैरपुर में मीरस का दौरा। शहीद नाइक दिलशाद अली के अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। नाइक दिलशाद अली 7 अगस्त 2023 को लियारी में शहीद हुए थे। लाड़काना में काम में ताखीर पर पुलिस एहलकार के हाथों मैकेनिक का कत्ल। मोटरसाइकिल की मरम्मत में ताखीर पर तल्ख कलामी हुई। पुलिस एहलकार मुदस्सिर तैश में आ गया और सरकारी पिस्तौल से मैकेनिक अदील को गोली मार दी। मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस ने असलहा कब्जे में ले लिया। कार पर गेंद लगने की इतनी बड़ी सजा। फैसलाबाद में गली में खेलते नन्हे से बच्चे ने गाड़ी पर गेंद मारी। कार सवार आपस से बाहर हो गया। 3 साल के बच्चे को इतना जोरदार थप्पड़ लगाया कि बच्चा दूर जा गिरा और उसका दांत टूट गया। नन्हे इब्राहिम के वालिद ने मुलजिम रिजवान के खिलाफ पुलिस को दरख्वास्त दी। कराची के इलाके समनामात FB एरिया में वारदात की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को गली में आते देखा जा सकता है। मुसल्ला मुलजिमान की गली में दाखिल होने पर शहरी घर की जानिब भागा। मुलजिमान ने दरवाजे पर खड़े दूसरे शहरी से मोबाइल नकदी छीनी। मुलजिमान अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर शहरी की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक और मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। स्वात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाएं। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, गिलगित -6, अस्तोर -4, हुंजा में -3 रिकॉर्ड। शिमाली बलूचिस्तान में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खलात में दर्जा हरारत -5, कोयटा में -2 रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में इस्लामिया ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा डिप्टी कमिश्नर क्रिकेट ग्राउंड की हालत बेहतर करें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आउटसोर्स भी करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। थाना गुलशन इकबाल की इमारत का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने बताया शहरी 9 जनवरी तक पुरानी फीस अदा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं। खिलाड़ियों पर जुर्माने लगाने वाले टीम डायरेक्टर ने खुद ही डिसिप्लिन तोड़ दिया। मोहम्मद हफीज ने मेलबर्न से सिडनी जाते हुए फ्लाइट मिस कर दी। जराये का कहना है मोहम्मद हफीज को टीम के साथ ही मेलबर्न से सिडनी सफर करना था। अहलिया की सीट भी उसी फ्लाइट में बुक थी। दोनों एयरपोर्ट में ही मौजूद थे, मगर देर से पहुंचने पर अमले ने उन्हें तैयारे में सवार होने से रोक दिया। दोनों बाद में दूसरी फ्लाइट से सिडनी पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का सिडनी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में इस्तकबालिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी, ज़का अशरफ और ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी भी मौजूद थे। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गर्मजोशी से मिले, हाल अहवाल पूछा। ज़का अशरफ ने मगरा को पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ काम करने की पेशकश की। मगरा ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया।
तीसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम के सिडनी में डेरे। कौमी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेलेंगे। टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहते हैं जरूरत हुई तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए दस्तयाब और T20 फॉर्मेट खेलता रहूंगा।